सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बसत वाजिबुल एहतराम जीनत मसनद सदारत पीर तरीकत रहबर शरीयत यादगार असलाफ वारिसे उलूमे मुहद्दिस अब्दालवी जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफा रज़वी चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जिगर गोशाए हजूर अबुल फैज मुहद्दिस अब्दालवी यादगार असलाफ पीर तरीकत रहबर शरीयत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया और शहजादा अहले सुन्नत जिगर गोशाए हजरत किबला साहिबजादा नूरुल मुस्तफा रज़वी जनाबे मोहतरमुल मकाम इज्जत माब हजरत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद तासीनुल मुस्तफा साहिब रज़वी ज़ीदा शरफुहु दीगर बसत वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामाईन मेरे बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक मरतबा फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे जिक्र दी बरकत नाल मैनू तुहानू इस मरकज़ आले सुन्नत दे अंदर मिल बैठन दा मौका मिलिया। अल्लाह करीम दी बारगाह अंदर दुआए अल्लाह पाक इस आस्ताने नू सदा सलामत रखे और हजरत मुहद्दिस अब्दालवी अलैहि रहमा दा फैज इसी तरह जारी सारी रखे। शहजादगान दी अल्लाह करीम खैर फरमाए। हजरत किबला चिश्ती साहिब ने अल्लाह ताला सेहत व आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हाज़रीन कराम, मैं दौरान खुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक कलाम चों मुकद्दस कलिमात हुसूल बरकत वास्ते तिलावत करन दी सादत हासिल की थी, जिस दे अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। रब फरमांदा कि मैं रसूलां विचों बाज़ नूं बाज़ ते फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, फजीलत दा जिक्र करदियां रब ताला ने एक प्यारे रसूल दी फजीलत दा नाल जिक्र फरमा दिता कि उन्हां नूं मैं शरफ़े कलाम तो नवाजिया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। फिर नाल ही फरमाया वरफ़ा बादहुम दरजात कि उन्हां विचों एक ऐसी हस्ती है जिन्हों दर्जों बुलंदी अता फरमा दी। साहबजादगान उलमा मौजूद ने, मैं एक तलब इल्म होने दी हैसियत नाल अर्ज कर रहे हैं कि रब ताला ने फरमाया वरफ़ा बादहुम दरजात, जमा ना सीगा, हद बंदी नहीं, दर्जा बंदी भी नहीं फरमाई, फरमाया दर्जों बुलंदी, यानी बाउंड्री मुकर्रर नहीं की कि दर्जा कितों तक बुलंद कीता है, हद नहीं। हत्ता के कुरान करीम के अंदर अंबिया और रसूल दे उलूम जिक्र होए, जिन्ना जिन्ना नबियां दे उलूम दा जिक्र फरमाया अल्लाह ने हद बंदी बयान फरमाई। मिसाल दे तौर ते जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दे इल्म दा जिक्र कुरान करीम दे अंदर है, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा,
अल्लाह फरमांदा मैं आदम अलैहिस्सलाम नावां दा अस्मा दा इल्म सिखाया, नाम सिखाया, हर चीज दा नाम जनाबे आदम जान गए। हुण हदबंदी होगी कि उन्होंने अस्मा दा इल्म अता फरमाया। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम दे इल्म दा जिक्र फरमाया। रब ताला फरमांदा व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिन लकुम। अल्लाह फरमांदा कि मैं जनाबे दाऊद नू ज़िरा बनाने दा इल्म अता फरमाया। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे इल्म दा जिक्र आया, फरमाया उल्लिमना मंतिक़त तैर। मैं सुलेमान नू परिंदियां दी बोली दा इल्म अता फरमाया। जनाबे खिदर अलैहिस्सलाम दे इल्म दा जिक्र आया, फरमाया व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। मैं खिदर अलैहिस्सलाम नू इल्मे लदुन्नी यानी पर्दे दा इल्म अता फरमाया। हुण इत्थे उलूम दी हदबंदी हो गई। आदम अलैहिस्सलाम अस्मा तक महदूद, दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाने दा इल्म रख देन, खिदर अलैहिस्सलाम इल्मे लदुन्नी पर्दे दा इल्म रख देन, सुलेमान अलैहिस्सलाम नू परिंदियां दी बोली दा इल्म। ते तुहाडे ते मेरे नबी दे इल्म दा भी जिक्र आया ना, किसी एक इल्म तक कैद नहीं लाई, बल्कि 1 2 5 10 फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। जितने उलूम ने अल्लाह फरमांदा सा महबूब को सारे दे सारे सिखा। और फिर बाकी अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम उन्हां वास्ते कौम कबीले दी भी कैद लाई गई। मूसा और ईसा वास्ते बनी इसराइल तक दी हदबंदी, शुएब अलैहिस्सलाम वास्ते कौमे मदियन दी हदबंदी, लूत अलैहिस्सलाम कौमे लूत तक महदूद ने, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम कौमे नूह तक महदूद ने, हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम कौमे आद तक महदूद ने, सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम कौमे समूद तक महदूद ने। मेरे नबी कौम कबीले की भी हदबंदी नहीं। फरमाया ना वक्त की कैद, ना जमाने की कैद, ना इलाके की कैद, ना कौम की कैद, ना कबीले की कैद, बल्कि हर रसूल एक कौम के इलाके का रसूल ते मुस्तफा दी वारी आई। रब ने फरमाया जिथों तक खुदा की खुदाई है उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई। कायनात का कोई जर्रा ना रब दी रबूबियत तो बाद, ना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी नबूवत और रिसालत। समझ आ गई गल? और फिर बाज अंबिया दे मिराज दा जिक्र भी कुरान विच आया। मैं जल्दी जल्दी ज़िम्नन अर्ज कर देना। मिसाल के तौर पर जनाबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मिराज दा जिक्र है, इदरीस अलैहिस्सलाम दे मिराज दा जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम दे मिराज दा जिक्र है, मेरे ते तुहाडे आका करीम अलैहिस्सलाम दे मिराज दा जिक्र है कुरान करीम दे अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम दे मिराज दा जिक्र है कुरान करीम दे अंदर। इशारे नाल अर्ज करदा जाना जल्दी जल्दी। जनाबे ईसा दा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जिस वक्त कौम विच ऐलान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत वास्ते हफ्ते दा दिन इबादत वास्ते मुकर्रर फरमाया सी। उस दिन दुनिया दे तमाम कम हराम सन, लेकिन अल्लाह पाक ने मैनू किताब इंजील अता फरमाई। ओदे विच मैनू हुक्म दे दिता गया कि तुहाडे वास्ते इतवार दा दिन इबादत वाला है। शरीयत मूसवी दे हवाले नाल हफ्ते दा जिहड़ा दिन सी ओ हुक्म मनसूख हो गया। यहूदी इस गल ते चिढ़ गए। उन्हें कहा मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद कई नबी तशरीफ ले आए, किसी ने शरीयत मूसवी नू मनसूख नहीं आख्या, ते इन्हां ने मनसूख कह दिता साडी तौरात नू। लिहाजा उन्हें सोचा कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नू शहीद कर दिता जाए। सारे इकट्ठे हुए जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी तलाश विच। अल्लाह पाक ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नू हुक्म फरमाया फलां मकाम ते पहुंचो। ईसा अलैहिस्सलाम एक मकान विच पहुंचे। सारे यहूदी रल के जा रहे सन। उन्हां दा वड्डा जिहड़ा गुरु सी ना, उन्होंने जरा ज्यादा जल्दी सी, ते जिन्हों ज्यादा जल्दी होवे मरिंदा भी होई। वो बहुता तरीका सी, वो अगे अगे टुरे, कौम पिछे पिछे। वो जनाब बड़ी तेजी च अगे जा रहा। जिस वक्त वो पहुंचा ना उस मकान विच, अल्लाह पाक ने उस मकान की छत नूं खोल के जिबरील नूं हुक्म दिता जनाबे ईसा नूं आसमान दी बुलंदियां ते उठा लिया। वो जिहड़ा पैंच सी ना, वो सब तो पहले वड़िया अंदर। हो सका किथे ईसा, वो कोने तलाश करे, कदी इधर कदी सजे कदी खब्बे। अल्लाह ने उदी शक्ल ही जनाबे
ईसा की तरह बना दिया। पिछों कौम दाखिल हुई ना, उन्हें आख्या हाँ भाई, उन्होंने वेख के आख्या ओदा नाम सी यशु, उन्होंने वेख के आख्या लै हुण इत्थे चढ़िया ना, वो आखे की मतलब तुहाडा, आखे तू ईसा नहीं, उन्हें आख्या मैं ते तुहाडा बंदा। हुण उन्होंने ते पता नहीं सी कि मैं मेरी मुशाबियत उन्हां दी तरह हो गई, उत्ते शीशा लगा नहीं सी जेड़ा वेख के टच करदा। लिहाजा कौम जनाब डांग सोटा सीधा कीता, उन्हें हाल हाल बड़ी पाई, पर उन्होंने उन्हें मार दिता। इसी भुलेखे विच अज तक ईसाई है कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम नूं सलीब दे दिता गया या शहीद कर दिता गया, साडे गुनाह लैके दुनिया तो चले गए। लेकिन मेरा कुरान, मेरे रब दा फरमान आदा वमा कतलूहु वमा सलब, ना उन्होंने शहीद किया गया, ना उन्होंने सूली ते लटकाया गया, बल्कि बल रफाहुल्लाहु इलैहि, उन्होंने अल्लाह पाक ने आसमान दी बुलंदियां ते उठाया। ए उरूज जनाबे ईसा दा, इदरीस अलैहिस्सलाम दे उरूज मेराज दा जिक्र है। बड़ा दिलचस्प कि आप इतनी इबादत करते सन कि इबादत दा शोरा आसमानां ते फैल गया। आसमानां ते रहने वाले फरिश्ते उन्हां दी ख्वाहिश, उन्हां दे दिल च ख्वाहिश पैदा हुई कि उस नबी दा दीदार करिए जिदी इबादत दे चर्चे आसमानां तक ने। सूरज ते एक मुअक्कल फरिश्ता उन्हें अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की, मौला मैं इदरीस अलैहिस्सलाम दा दीदार करना चाहता। अल्लाह पाक ने इजाजत दे दी। वो फरिश्ता जनाब इदरीस दी बारगाह च हाजिर होया, आके सलाम पेश किया, दसिया मैं सूरज ते मुअक्कल फरिश्तियां चो एक हां ते तुहाडे दीदार वास्ते हाजिर होया। ते जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम उन्होंने पूछा कि भाई सूरज की तपश जमीन ते बड़ी होती है जो गर्मी की शिद्दत होए, ते फिर उत्थे की आलम होएगा। अगो फरिश्ता कहने लगा तुसी अल्लाह दे प्यारे हो, मैं तुहानू की दसना भी उत्थे तपश कितनी है, तुसी अल्लाह नू अर्ज करो तुहानू सूरज की सैर करा दे, वो तुहानू सैर करा दे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह करीम ने कबूल फरमा ली। तैयारी होगी, जनाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सैर से तशरीफ ले गए। सूरज के तबकात का मुआयना करके ना आवाज़े कुदरत आई, सजना कुछ और भी चाहना ते मांग। अर्ज की मौला मैं मौत का जायका चखना चाहना, मैनू ये जायका भी चखा, ताकि ये जायका चखन तो बाद मौत की सख्ती देख के मैं मजीद तेरी इबादत लगन नाल करा। अल्लाह करीम ने फरमाया ख्वाहिश भी पूरी कर देने। मौत का जायका चखाया गया, फिर उस तो बाद दोबारा जिंदा किया गया। फिर पूछा हुण कोई और ख्वाहिश? अर्ज की मौला एक बारी पुल सिरात तो भी लंघा, ताकि दोज़ख दा मुआयना करके मजीद जज्बे नाल इबादत करा। हुक्म होया फरिश्तियां नू लंघाओ भाई मेरे प्यारे ने, पुल सिरात तो भी गुजर होया। ते फिर पूछा हुण कोई और ख्वाहिश? अर्ज की मौला जन्नत दा भी मुआयना करा दे, जन्नत की सैर भी करा दे। इदरीस अलैहिस्सलाम वास्ते जन्नत के दरवाजे भी खुल गए, आप तशरीफ लै गए ते अंदर जाके वेख्या दो शहद दियां नहरां, जन्नत दे मेवा हूरो गिलमा। ते जदों जन्नत दा नजारा कीता ना ते कोने च होके बह गए। फरिश्ते कि हुण वापस चलो, उन्हां आख्या जी मैं कोई नहीं जाना, मैं कोई नहीं जाना। पूछा क्यों नहीं जाना जनाब, तुहानू ते वापस जाना पेगा। आपने फरमाया भाई जन्नत आने दा प्रोसेस रब ने की तय फरमाया। कानून एवे पहले मौत दा जायका, फिर उस तो बाद व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, पुल सिरात तो गुजर, फिर उस तो बाद जन्नत जाना है। ते जेड़ा जन्नत गया व मा हुम अनहा बिमुखरजीन, वो फरमांदा फिर जेड़ा एक बार ये प्रोसेस पूरा करके आया जन्नत वड़ गया, कढ़िया नहीं जाएगा। ते मैनू क्यों कढ़ दे? हुण रब फरमांदा वरफअनाहु मकानन अलिया, असा इदरीस नू आला मकाम ते फाइज कर दिता। क्योंकि फरिश्ते ये भी आख्या सी कि भाई ये दरवाजा खत्मे नबूवत दे ताजदार दे आया खुलेगा। ये सब तो पहले इधे आमिना दे लाल तशरीफ ले आएंगे, उन्हां तो पहले कोई दाखिल नहीं हो सकता। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया ते तुसी इत्थे किस वास्ते, तुसी फरिश्ते किस वास्ते, तुसी जन्नत विच पहले मौजूद नहीं? उन्हां आख्या सी कि इस्तकबाली हां। ते इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाया मैनू भी इस्तकबाल वास्ते ए मेरा आज जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम। हुण अगे जनाबे खलील अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, आप दे मेराज दा जिक्र व कज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकुतस समावाति वल अर्द।
जमीनों आसमान दे मलाकूत आपने दिखाए गए। इंज करके वेख्या ताता सिरा तक नजर पहुंच गई, इंज करके वेख्या अर्श उला तक नजर पहुंच गई। दिल च ख्याल आया कमाल होगी, मैं खलोता फर्श ते हां वेखदा अर्श पे हां। आवाज़े कुदरत आई है खलील शान मैं तुहानू दिती है सिर्फ कि तुसी फर्श ते खलो के देख रहे हो, लेकिन तुसी ओ तिल कर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, एक ओए जिदे बारे च वरफा बादहुम दरजात, या अल्लाह जेड़ा वरफा बादहुम दरजात दा मिसदाक है उदे ते खलील फर्क किए। आवाज़े कुदरत आई खलील ओए जेड़ा फर्श ते खलो के अर्श देखदा है, हबीब ओए जेड़ा अर्श ते खलो के फर्श देखदा। और फिर उलमा दी मौजूदगी अंदर एक गल और अर्ज कर दे, अर्श दा एक माना सब तो उच्ची जगह। उलमा ने माना किया कि अर्श नू अर्श इस तो आख्या जांदा है कि इस तो उत्ते कुछ नहीं, सब तो बुलंद। बुलंद होने की वजह तो अर्श अर्श है कि फिर मेराज दी रात थल्ले हजूर दा कदम उत्ते, इनू आंदे ने वरफा बादहुम दरजात, हद बंदी नहीं दर्जों बुलंदी। लोकां ते फीते फड़े हैं, रब भी फरमाया सी ना फकाना काब कौसैन, यार मेरा इन्ना नेड़े होया जितना मिसल दो कमाना दे। फिर रब ताला भी गल अगे वधा दी, मता को कमान लैके छिक के नापण ना लग जाए कितना फासला। उन्होंने पता है ना लोगों की खबासत दा खालिक व मालिक जिहड़े अल्लाहुल गुयूब है, उन्हें अगो फरमा दिता औअदना इत्ते फीते लैके नापी ना तेरी उत्ते सोच भी नहीं पड़ सकती यार महबूब मुहिब दे किन्ना नेड़े। गल दी समझ आ गई ना? तो अल्लाह करीम ने शाना जिस वक्त रब ने हदबंदी नहीं फरमाई, आदम तुसी सुन्नी हजूर दी शान बयान कर करके हाथ तो वधदे हो, मैं कह मुल्ला तू हद विखा ते सही भी कित्थों तक। देखो ना सानू पता है कि साडे मुल्क दी हद वाघा बार्डर तक है, असी कदी टप्पे आ पार, कसूर वाले बार्डर वाल टुर जाइए वो गंडा सिंह वाला असी उत्थों भी पार करिए, सानू पता है साडी हद है। इधर चाइना बाउंड्री चले जाइए असी उत्थे भी कदी नहीं अगे बढ़े, सानू पता साडी हद इत्थों तक। ते तू विखा ना हजूर दी अजमत दी हद कित्थों तक, हद तू दिखा वधदे असी। अकाबिरीन ने ते ए फरमाया महबूब दी शान इंज बयान करो, मकामो मर्तबा इंज बयान करो, एक खुदा ना आखो बाकी मुस्तफा नु जो मर्जी। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ मुस्तफा अशाह इमाम अहमद रजा, आपने ते हद ही मुका दी ना कि मैं गल की ना भी जो मर्जी आको खुदा ना आको, ते आला हजरत ने की आख्या जे ज़ौक़ इजाजत दे रहा। बरेली दे इमाम फरमांदे मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब। जरा चिश्तियां वाली सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मोहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शागे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे ए खुदा दी खुदाई दे बादशाह वा, खुसरवा खुसर बादशाह अगे हमजा निदाइया, ए खुदा दी खुदाई दे बादशाह अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, फरेरा झंडा।
सिर्फ फर्शां ते हुकूमत नहीं, अरशां ते भी हुकूमत। ते फिर जिदी जिथे हुकूमत होवे उत्थे दी सैर करदा है ना। इस वास्ते रब मेराज कराई सजना, फर्शां दी सैर कीती, उत्थे भी ते तेरी हुकूमत है, उत्थे दी भी आके सैर करो। हुण जनाबे खलील अलैहिस्सलाम दा मेराज समझ आ गई। जमीन व आसमान दे मलकूत। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दे मेराज दा जिक्र बड़ी मशहूर जिक्र है। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बु। अल्लाह फरमांदा मूसा अलैहिस्सलाम मेरे मुकर्रर कीते वक्त और मकाम ते पहुंच गए ते फिर जदों मेरे नाल कलाम फरमाया जनाबे मूसा ने ते कलाम में जदों लुत्फ आया ना ते नाल ही आखे रब्बी यारीनी अंजुर इलैक, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता। वे कलाम विच इन्नी लज्जत है, दीदार विच कितना ज़ौक है। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने डिमांड की है ते नाल ही जवाब है अल्लाह तरानी तुसी नहीं वेख सकते। अगो कलीमुल्लाह अर्ज की मौला मैं नहीं वेख सकता, तू ते भी खा सकता। फरमाया ठीक है, अगर तुसा मेरी जात दा जलवा वेखना है इहदे वास्ते पहले सिफात दा जलवा वेखना। माशाअल्लाह हाजी साहब तशरीफ ले आजी शेखुपुरा माशाअल्लाह जी रियाज साहब अल्लाह ताला सलामत रखे जी। हर महफिल इत्थे हाजिर होंदे अल्लाह पाक कदम कदम ते बरकतां अता फरमाए। तो गल अर्ज कर रहे हैं कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने डिमांड की थी, रब ताला ने फरमाया ठीक है फिर वलाकिन इंजुर इलल जबल, मैं पहाड़ ते सिफात दा जलवा गिरावांगा जिन्हों कुरान ने तजल्ला आख्या, वो गिरावांगा। फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु, अगर पहाड़ अपनी जगह ते ठहरिया रहा फसौफ तरानी, फिर अनकरीब तुसी भी मैनू वेख सकते। मशरूत कर देता ना पहाड़ दे उत्ते जलवा गिरान ते फिर वेखण ते फिर ठहरिया रहा ते तुसी भी बर्दाश्त कीता ते फिर ज़ात दा वेख सकते। हुण मूसा अलैहिस्सलाम अच्छा फिर मजे दी गल ए सिफात दा जलवा वो भी डायरेक्ट नहीं दिखाया जा रहा, वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ विच वेखना डायरेक्ट नहीं देखना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी मौला ठीक है। फिर जिस वक्त वो जलवा गिरया ना पहाड़ पे, कुरान अख्ता जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका, पहाड़ पाश पाश हो गया, मूसा बेहोश। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकां पे भी तू डगमगाया। मूसा सिफात की झलक वेख के बर्दाश्त ना कर सके ते मेरे महबूब जात की झलक वेखी ते खालिक आप आखिया मा ज़ागल बसरु व मा तगा। और इमाम हलवी ने बड़ी खूबसूरत इत्थे गल लिखी। आप फरमांदे जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम सिफात का जलवा देखिया ना, उस तो बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह 30 मील दूर राती अंधेरे विच पत्थर ते टुरदी कीड़ी नूं वेख भी लेंदे सन, उदे कदमां दी आहट भी सुन लेंदे सन। खानका डोगरा लियो अल्लाह दे वली दे कदमां च बैठ के मेराज शरीफ दा जिक्र सुनन वाले हो, उलमा दी मौजूदगी अंदर साहिबजादगान मौजूद ने। सिर्फ मैनू इतना दसो जिस मूसा ने सिफात दा जलवा वेखिया ओ कीड़ी नूं वेख भी लवे, एडी दूरों कीड़ी दे कदमां दी आहट भी सुन ले। जिस सिफात दा जलवा वेखिया उदी समात और बसारत इतनी तेज हो जाए कि जिस मुस्तफा जात दा जलवा वेखिया फिर उन्होंने तसर्रुफ का की मकाम होएगा। आई ते लोग इस चक्कर च ने जी इतना लंबा सफर एक पल तय किवें हो गया। यही गल्लां काफिरां कीतियां सन। और उलमा ने मस्जिद अक्सा ले जाण दी हिकमतां विचों एक हिकमत ये भी लिखी कि अगर डायरेक्ट आसमाना दी सैर कराई गई ते काफिर पुछन की वेखिया, उन्हां ते क्योंकि आसमाना दी सैर कदी कीती नहीं ते मस्जिद अक्सा दी उन्हां कीती होई सी। अखां वेखियां जिहड़ियां चीज़ां सन वो भी दिखा दित्तियां ताकि इन्हां नूं तसल्ली हो जाए कि मेरा जिस्मानी। अज दा मुसलमान कलमा पढ़ के जिस्मानी मेराज दा इनकार करदा, उदों दा काफिर झगड़ा ही इस गल ते कर रहा सी क्योंकि हुजूर ने जिस्मानी मेराज
हुण मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मस्जिद अक्सा ले जाया गया। इदी भी हिकमत उलमा ने एक और भी बयान की कि मस्जिद अक्सा क्यों ले जाया गया। एक ते 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल नूं उत्थे जमा फरमाया गया। ओ जेड़ा वादा है मीसाक लतुमिनुन्ना बिही 1,24,000 कमो बेश दी अरवाह नूं जमा करके फरमाया जरूर जरूर ईमान ले आना। इस रात उस वादे दी वफा दी भी रात सी। फिर उस तो इलावा मस्जिद अक्सा दे दरो दीवार पिलर सतून ये अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कर देन मौला हर नबी दा जलवा दिखाए जिदे सदके कुल कायनात बनाई उस महबूब दा भी फिर ते पवा छा देख लो। मेरी एक तकरीर है मैं जुम्मे ते बयान की थी पूरा टॉपिक है कि भाई हुजूर ने इस्लाम नाल मोहब्बत करने वास्ते दिल दी कैद नहीं। हालांकि जिद नाल भी मोहब्बत की जाए दिल जरूरी है ते हुजूर ने इस्लाम दी मोहब्बत वास्ते दिल दी भी कैद नहीं। मतलब कि किवें उस्तने हन्नाना ने मोहब्बत की थी उदा दिल कोई नहीं। ओहद पहाड़ ने मोहब्बत की थी उदा दिल कोई नहीं। मस्जिद अक्सा दे सुकून पिलर दरो दीवार मोहब्बत कर देन उन्हां दा दिल कोई नहीं। वेख लो दिल दी भी रब ने हद बंदी नहीं फरमाई। जिन्ना जिन्ना प्यार किया कि सोने कदी आ ना। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन दे शहनशाह अर्ज करदे ने एक वारी लंघ आ साडी तू जाते तारियां करे सा सिक्का लहात फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मलमल धवे सा मैं लवे सा शेरे पवे सा कोल बिठे सा दूल्हा बना। मेरे आका करीम दे गुलामों पत्थरा मेरे नबी नाल मोहब्बत फरमाई। मेरे आका नाल दरख्तां ने मोहब्बत फरमाई। मेरे आका दे नाल बेजान लकड़ी दे सतूना प्यार कीता। मेरे मुस्तफा करीम क्योंकि ए मकसूदे कुल कायनात ने। हुण जरा तवज्जो करना जनाबे मूसा दी तार मंगया जवाब मिलया लन तरानी। कोई साबित करे मेरे आका ने एक बार आखिया होवे मौला मैं तेरा दीदार करना चाहना मैनू अपना दीदार करा। ओए इत्थे कुलिया तब्दील इत्थे कवायद बदल जांदे कानून बदलते ने। मूसा 40 रोजे रख के पूरा चिल्ला ला के फिर आंदे कलाम करन ते दीदार तलब करन। जवाब मिलता लन तरानी। महबूब मंगता नहीं अपना घर छड़ के चाचे दी धी दे घर चादर तान के सो जाए। रब जिबरील नू घल के आखे मेरे यार नू जगा के कह अल्लाह इश्ताका इला लिकाइका। ऐ प्यारे हबीब अल्लाह तेरे नाल मुलाकात दा मुश्ताक। हुण इत्थे दीदार मंगिया नहीं गया तूर ते गल करन वाले दीदार तलब कर रहे। तूर पर रिफाते ला मकानी कहा लंतरानी कहा मनरानी कहा। तूर पर रिफाते ला मकानी कहा लंतरानी कहा मनरानी कहा। जिसका साया न हो उसे
एक मौजज़ा आज की रात है। जिसका साया ना हो उसका सानी का, उसका एक मौजज़ा आज की रात। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी सैर। अच्छा फिर यकीनन तुसी हजरत साहब किबला बयान कर देने, किबला चिश्ती साहब, साहबजादा साहब, रब ताला ने खुद फरमाया मैं लेके गया। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। रब फरमा रहा है मैं लेके गया। ठीक हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे रब भी आखे वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, मूसा तशरीफ ले आए। खलील अलैहिस्सलाम दे बारे भी रब फरमाया कि खलील आप आखे इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं रब दी बारगाह जान वाला। मूसा दे बारे च आखे आप आए। ईसा दे बारे च, हजरत इब्राहिम दे बारे च फरमाया आप आए। ते महबूब दे बारे च आख्या मैं लेके गया। महबूब दे बारे फरमाया मैं लेके गया। ते पहले हर किस्म दी इज्जत इंकिसारी तो पाक ऐसे जुमले इरशाद फरमा देते, सुभान अल्लाह। पाक के औजात हर किस्म दे इज्जत इंकिसारी तो पाक। केड़ी जात? असरा बि अब्दिही, ओ जात जेड़ी अपने बंदा खास नु जिन्ने सैर कराई। लैलन, रात दे कुछ हिस्से। इत्थे भी मौलवी चक्कर ही जा गए। आखिर रात के कुछ हिस्से में इतना लंबा सफर। मकामे वही है ना जिथों वही दा नुज़ूल होता है, उत्थों लैके मक्का शरीफ तक पता कितना अरसा लगता है? 3 लाख साल दी मुसाफर। एक कोल 50,000 साल दा भी है। अगर 50,000 साल दा कोल भी ले लो तो थोड़ा से नहीं। फिर जिब्रील कितनी देरी 50,000 साल ही चाहता, कितनी देरी? देखो ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम कूच बिरा रस्सी काट रहे, आवाज़े कुदरत आंदी जिब्रील चल। या अल्लाह किते फरमाया रस्सी कटन तो पहले पहले थल्ले पर बिछा, यूसुफ नु चुक। एक आन विच जनाबे यूसुफ दे थल्ले पर रख देन, वो छुरी चल रही, रस्सी कट्टी, यूसुफ पर 50,000 साल दा फासला जिब्रील कितनी जल्दी तय की। एक गल। दूसरी मिसाल, जनाबे खलील अलैहिस्सलाम बेटे दे गले ते छुरी चलानी शुरू की, उदों रब आवाज दी, फरमाया जिब्रील जल्दी कर। मौला की हुक्म है? फरमाया जन्नत जा, जन्नत चो दुंबा लैके खलील कोल पहुंच, मिनाज इस्माइल नु कट, दुंबा थले रख, ओ छुरी चलांदा रहे, हाथ नहीं फड़ना, रोकना नहीं, टोकना नहीं। मैं सिर्फ इन्ना कहना है कद सद्दत रुया, इन्ना अल्फाज दे विच विच तू पढ़ना है। मैं आख्या एक आन विच जिब्रील खूह चपड़े, एक आन विच जिब्रील नारे नमरूद विच पहुंच के अग गुलजार बनाने च किरदार अदा करे, एक आन विच खलील दे हत्थां थल्लो इस्माइल नु कड्डे पता भी ना लगन दे ते दुंबा थल्ले रख दे। ए ते ओ है जेड़ा नबी दे कदम चुम के जगान आया सी। जे खादम दा मकाम है, आका दा की मकाम है? अल्लाह या रसूल या जिंदाबाद। अच्छा, कुरान करीम दे अंदर सूरह नमल दे अंदर आसिफ बिन बरखिया दा जिक्र है, जेड़ा बड़ा मशहूर है। जिवें तुसी सेहरे लाए ने, मैनूं लगदा तुसी पहली बारी सुन रहे। हर बंदे नूं पता है आसिफ बिन बरखिया कौन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती है, खादम है, गुलाम है, अल्लाह दा वली। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं हुदहुद ने एक तख्त दी खबर दी कि मैं यमन दे इलाके सबाज च एक तख्त देखिया जिहदे ते एक मलका बैठी है, हुक्मरानी कारी। साहिब तफसीर मजरी ने उसकी डिटेल लिखी कि 40 गज ऊंचाई, 40 गज चौड़ाई, 80 गज लंबाई है उस तख्त दी, ते उहदे चारों पाए सीसा पिघला के जमीन विच गड्ढे। औरत सूरज दी पूजा करदी है, यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, सूरज दी पुजारी है। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु जदों खबर मिली ते आपने फरमाया या अय्युहल मलाउ अय्युकुम जातीनी बिअरशिहा, ऐ मेरे दरबारियो तुहाडे चो कौन है जेड़ा मैनू मलिका दा तख्त लिया के देवे।
वैसे एक गल जिस वक्त कलिमात मेरे ज़हन च आन या मैं पढ़ा ना, मेरे ज़हन च गल आंदी बई जेड़े मौलवी आखदे ने सिर्फ अल्लाह ही से मांगो, जे इंज दी नबियां तबलीग कीती होंदी ते फिर नबी ने उम्मत कोलो गैरुल्लाह कोलो मंगया कि मैनू तख्त चाहिदा है, ते जे तबलीग इंज दी होंदी ते कौम अगो आखदी ना भी तुसी आप ही दे दसे अल्लाह कोलो मंगो, ते फिर साडे कोल तख्त क्यों मंगदे? समझ आई गल? हुण सुलेमान मंग रहे ते अगो कौम जेड़े जेड़े आप दे ताबे ने, खुशीर अली सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन वल इंस वत्तैरी फहुम यूज़ाऊन, जिन्ना चो कुछ जिन, इंसाना चो कुछ इंसान, परिंदे चो कुछ परिंदे सुलेमान दे ताबे। हुण ओ जेड़े आप दे ज़ेरे कंट्रोल ने उन्हां चो काला इफ्रीतुम मिनल जिन, सैयदी आला हज़रत एदा तर्जमा कर देन जिन्ना विचों एक खबीस जिन उठया, उन्हें आख्या आना आकिल कभी जी हुजूर मैनू ऑर्डर करो मैं लेके आऊंगा। फरमाया देर कितनी लाएगा? 2 महीने लगते नहीं, 1 महीना जानते 1 महीना आन, 2 महीने की मुसाफत 10 कितनी देर च ले आएगा? कहंदा देर केड़ी? कबल अन तकूम मिन मकामिक, तुसी मजलिस बर्खास्त करो, अजे सीधी तरह सारे नशिस्तां चों बाहर नहीं जाणगे, मैं पहले ले आवां। हुण तुसी हैरान इस तो नहीं होए कि जिन ने कर सकदा है, जिन्हां दी ताकत ते मंदे ने सारे। इस हजरत सुलेमान नूं नहीं पता कि 14 सदियां बाद नहीं, 1000 साल बाद भी एक कौम आएगी, हर बंदा जदीद टेक्नोलॉजी नूं मन्नेगा ते सने जिन्हां दी ताकत भी मन्नेगा, वलियां दी नहीं मन्नेगा। आप फरमाया जिन्ना तू बह जा, आपनू पता सी कोई ऐसा है जेड़ा इस तो पहले ले आ सकदा। एक गल फरमाया बह जा, मैनू इस तो पहले चाहिए। कितना देर? इतना सिर्फ इंज करना है ते तख्त आ जाना है। फरमाया बह जा, मैनू इस तो पहले चाहिए। बह गया ते एक बंदा उठा, एक बंदा। अच्छा कुरान ने उदा तारुफ किवें कराया? जो कुरान ने तारुफ कराया पेश कर देंगे। अल्लाह करीम फरमांदा एक बंदा उठया, कौन? कालल्लाज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, किताब विचों कुछ जानन वाला आसिफ बिन बरखिया उठया, आदा मैं लेके आवांगा। फरमाया देर कितनी लाएगा? आजिज़ी ते इनकी सारी नाल हाथ बन के नजरा झुका के अर्ज कर दे, ऐ अल्लाह दे नबी मैं जिन नहीं आ, जिन्ना कोलो देर हो सकती है वलियां कोलो देर नहीं हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम दे मदरसे दा तालिब इल्म सी, इल्म मिनल किताब। मेरे दाएं बाएं अजीम शख्सियात मौजूद ने, उस्ताद शख्सियात मौजूद ने। अल किताब नहीं मिनल किताब, मिन तबगीज़िया किताब विचों कुछ जानन वाला। ते जिस किताब विचों कुछ जानदा है वो केड़ी किताब है? ज़बूर। ते ज़बूर की है? लम्मा आतैतुकुम मिन किताब, वो आप भी मिन किताब है, यानी कुछ विचों कुछ जानन वाला। अदा मैं ले आवांगा। पर मैं देर की नहीं लाएगा? कहंदा मैं ते हुजूर ये भी नहीं आदा, अख बंद करो, मैं बेअदबी समझदा। तुसी तबन आदत के मुताबिक पलक झपकनी, जिवें असीं झपकदे हां, तबन तुसी पलक झपकनी है। तुहाडी उतली पलक कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, उतली पलक थलवी नाल बाद जुड़ेगी। मैं खुली अख लेके 2 महीने दी मुसाफत। फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु, कुरान आख रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम पलक झपकन तो बाद अपने सामने तख्त मौजूद पाया। अगली गल मैं बाद विच करदा कि अगो इरशाद की फरमाया तख्त सामने पाके, लेकिन पहली गल क्लियर कर लईए कि आसिफ बिन बरखिया आखदा मैं लेके आवां। किथे सन उस वक्त? शाम विच, ते तख्त यमन विच। समझ आ गई? कितना सफर है? 2 महीने दा। ते शाम विच बैठे बैठे हिले नहीं, उठे नहीं, तख्त लिया के रख। हुण अगर शाम विच आसिफ बिन बरखिया है ते तख्त लैण कौन गया? आखिर तुसी हजूर अबुल फैज रहमतुल्लाह अलैह दे फैज याफ्ता हो, तुसी ते गल इशारे नाल समझण वाले, तुसी फौरन गल नूं पिक कर दे। अगर वो शाम सन ते यमन कौन गया?
आज मौलवी चक्कर च नबी मक्के हो मदीने नहीं, मदीने हो मक्के नहीं, मक्के हो खान का डोगरा नहीं, खान का डोगरा हो तो सरगोदे नहीं। मैं क्या पहले ऐदा ते फैसला कर, आसिफ बिन बरखिया किथे सी? ओ एक बेईमान जेल में बह के बक बक सोशल मीडिया ते करदा मिर्जा आखे देखे ना, आप हमें रेफरेंस देते हैं आसिफ बिन बरखिया का, उसका जिक्र तो कुरान में आ गया। दाता का जिक्र कुरान में दिखाएं, ख्वाजा का जिक्र कुरान में दिखाएं, गौसे आजम का जिक्र कुरान में दिखाएं, बाबा फरीद का जिक्र। मैं को कमीने तेनू अजे तक समझ नहीं लगी भाई, अल्लाह ने पहली उम्मतां दे वलियां दे कमालात कुरान विच बयान इस तो कीते कि जिन्हां सुलेमान दे कलमे पढ़े उन्हां दी ये शान है, ते जिन्हां खत्मे नबूवत दे ताजदार दा कलमा पढ़िया इस उम्मत दे वली दा की मकाम होए। भाई जेड़े ज़बूर दा इल्म रखदे वो इतनी पावर रखदे ते जेड़े कुरान दा इल्म रखदे। तो हुण आसिफ बिन बरखिया अगर शाम है तो यमन कौन है? यमन है ते शाम कौन है? आखे ये वली की करामत है। अखीर गल इत्थे मुकनी है, ये वली की करामत है। मैं क्या फिर पता ही करामत दा मकाम ज्यादा या मौजज़े दा? आखे नहीं, मौजज़ा तो फिर नबी का होता है, मौजज़ा तो फिर करामत से ऊपर है, फौकियत रखता है। मैं क्या फिर मान ते जे आसिफ बिन बरखिया दी एक करामत एक लम्हे विच 2 महीने दा सफर तय करके हिले भी ना, गायब भी ना होवे, उदे वास्ते जमाना बंद हो सकता है। जे वली दी करामत दा मकाम है, मुस्तफा दे मौजज़े दा की मकाम है? क्योंकि मेराज हज़ूर इस्लाम दा मौजज़ा है। करामाते अहले हदीस दे अंदर एक वाकया नकल किया गया कि मौलाना गुलाम रसूल साहब दे हवाले नाल किला मियां सिंह आले नाई कोल गए हजामत करवाने। नाई हजामत कर रहा, सामने एक बारात गुजरी ते नाई रो पिया। गुलाम रसूल साहब ने पूछा भी क्यों रोए हैं? उस आख्या जी यह बारात देख के मैनू बिछड़िया पुत्र याद आ गया। मैं क्या इस बारात नाल तेरे बिछड़े पुत्र दा की ताल्लुक? उन्हें कहा जी जिथे बारात जा रही है मेरा पुत्र काफी सालों का अगवा हो गया, फिर उदा रिश्ता इत्थे होया सी जिथे ए दूल्हा जा रहा है। अज मेरा पुत्र होंदा ते बारात उदी होंदी, मैंने इस वास्ते उदी याद आ गई। मौलवी साहब ने आख्या छोड़, बाकी वाल फिर कट्टी, एक फेरा घर पा के। मौलवी साहब ने जदों आख्या ना घर फेरा पा, नाई ने गल मान लई। नाई घर गया ते वेख्या वेड़े च उदा ओ कई सालां दा बिछड़िया पुत्र बैठा। अब्बा जी नू वेख के नसिया अब्बे हाल, अब्बा पुत्र हाल बगलगीर होए, मत्था चुमिया, पुत्र किथे से? हो सके जी मैनू सिंधी अगवा करके सिंध लै गए, उन्हें मैनू होटल ते वेटर रखिया, कई साल गुजर गए, मैं उत्थे वेटरी करदा रहा। अज अजीब मामला होया, एक गाहक ने रोटी मंगी, मैं तंदूर तो चुक के टेबल अल जा रहा, एक बाबा आया, उन्हें मेरी बाह फड़ी ते बस फिर मैनू नहीं पता लगा, एक पैर सिंध सी, दूजा पैर साडे घर दे वेड़े, दूजा पैर साडे घर दे वेड़े। उन्हें आख्या अच्छा बाबा कौन सी? उन्हें आख्या मैं तो नहीं जानता। अच्छा जानता नहीं, पहचानता है? अगर बाबा सामने आए तो पहचान जाएगा। उन्हें कहा बाबे दी मैं निशानी फौरन ला ली सी, ना तो ते वाकफ नहीं, लेकिन जिथे भी लब्बा ना मैं पहचान जावांगा। उन्हें कहा की निशानी लाई? कहंदा बाबे दा अद्धा सिर मुनिया सी ते अद्धे वाल अजे बाकी सी। नाई ने फड़िया बाह तो दुकान ते ले आया ते मौलाना गुलाम रसूल साहब बैठे, कहने लगा ही ते बाबा मैनू घर छड़ के आया। मैं कहा मौलवी वो गल तुसी लिख दी है, सानू कोई इतराज नहीं, असी ते करामात दे मनण वाले, सिर्फ इन्ना दस दिओ गुलामे रसूल, गुलामे रसूल नाई दी दुकान है ते जे ओ नाई दी दुकान है ते सिंध कौन गया? ते जे ओ सिंध गए सन ते नाई दे घर कौन आया? ते जे नाई दे घर सी ते दुकान ते कौन सी? आखे ये करामत है। मैं कहा गुलामे रसूल दी करामत मनदा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा मौजज़ा क्यों नहीं मनदा? एक बार को सुभान अल्लाह, मैनू तो याद ही नहीं, मैं
तकरीर शुरू कितने बजे की? थोड़ा ज़ोक ही ऐसा है। सारे रल के एक बारी सुभान अल्लाह। हुण मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज हजूर अलैहिस्सलाम दा मौजूद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मेराज हुई। अच्छा, कई उस वक्त जेडे नो मुस्लिम सन अजे पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं सन हुए, यानी नवे नवे मुसलमान सन, मौजज़ा मेराज सुन के दोबारा मुर्तद। एक ते ए दलील है कि हजूर अलैहिस्सलाम जिस्मानी मेराज बयान फरमाया, जिदी वजह तो दीन तो फिर गए। ख्वाब दी गल होंदी ते मैं जे आखा मैं राती सुता सा, ख्वाब विच वेख्या रातों रात मैं मक्के पहुंच गया, फिर मदीने पहुंच गया, मदीना तो करबला, नजफ, अशरफ, बगदाद सारी सैर करके फिर मैं सवेरे फजर दी अजान हुई ते अपने बिस्तरे ते सा। तुसां कोई इनकार करना ते जे मैं आखा नहीं जी मैं जागदे गया, तुसीं मनना नहीं मनना, मेरी ते नहीं मननी, लेकिन जिन्हों रब ने शाना दित्तियां। असल तुसी ये वेखो कि अबू जाल ऐसा बदबख्त, हजूर ने दसिया कि मैं मेराज तो आया, नहीं मने। अपनी अपनी किस्मत दी गल कि अबू जाल हुजूर को सुन के नहीं मनिया ते कमाल अबू बकर तेरे तो अबू जाल को सुन के मान गया। अच्छा, ये दो हुजूर दे साथी ने अबू बकर और जिबरील, बड़े पुराने साथी, ये ऐसे साथी ने कि दो सफर ने हजूर अलैहिस्सलाम दे लंबे, हिजरत आला ते मेराज आला। जरा सुभान अल्लाह कह दो, मेरे वाल तवज्जो कर। हिजरत आला सफर ते मेराज आला सफर, दो सफर ने हजूर दे, ये दोवें नाल ने। हिजरत आले सफर च अबू बकर नाल है, मेराज आले सफर जिबरील नाल है। अच्छा, मेराज आले सफर जिबरील आप हजूर दे घर आए, हिजरत आले सफर अबू बकर नहीं आए, बल्कि हजूर खुद चल के अबू बकर दे घर खुद सरकार तशरीफ लै गए। अच्छा वेख लो, फिर जिस दे घर पीर आ जाए, हजरत साहबजादा नूरुल मुस्तफा साहब, साहबजादा नूरुल मुजतबा साहब ते मुरीद कई कई साल नहीं भूलता। ते जनाबे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमांदी हैं, एक दिन ऐसा नहीं कि हुजूर साडे घर ना आए। जिन्हां दे घर नबियां दा सरदार रोजाना जाए, नबियां दा इमाम, नबियां दा सरदार, कायदुल मुरसलीन, केड़ियां उच्चियां बख्तां वाला जिदा माही घर आ जावे, मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे, आशिक जिस दी धूड़ नू तरसे ओ आपे फेरा पावे, आजम कदे शिफा ना मंगे जिन्हों आका पुछण आवे। हिजरत दा साथी ते मेराज दा साथी, हिजरत वाले साथी दे दरवाजे ते खुद रसूल तशरीफ लै गए, मेराज वाला साथी खुद हुजूर दे दरवाजे ते हाजिर होया। मेराज वाला साथी सवारी लेके आया, हिजरत वाला साथी सवारी बन के गया। मेराज वाला साथी सिदरा वाले मोड़ तक गया ते हिजरत वाला साथी तोड़ तक गया। आज भी दामन मुस्तफा, आज भी पहलू मुस्तफा लेटे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत सैयदना फारूक आजम। एक ओ हस्ती अबू बकर पाक जिस गार च भी हजूर दा पैरा दिता, एक ओ हस्ती जिदे साए तो शैतान डरे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सन, ओ जिहड़ी कौम रोजा रसूल दे अंदर नहीं जांदी, बारो बार सलाम पेश करदे। हाजी साहब इस साल असी रल के सा मदीना पाक, असा ओ बंदे इस साल भी वेखन अंदर नहीं जांदे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां बंदियां दे बारे फरमांदे सन, अंदर अबू बकर ते उमर लेटे होए ते दोवें जने अज भी पहरा दे रहे। अबू बकर हजूर दे नेड़े किसी बेईमान नूं नहीं लगन देंदा ते उमर किसी शैतान नूं नहीं। और चरागे गोलड़ा पीर नसीर फरमांदे के नाम आने से
आने से, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है। वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है। वो पहलू में सुलाए कश्तियां अपनी अपनी, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए। और सुनियो खुश नसीब हो तुहाडा चंगिया नाल ताल्लुक है। आज कोई हुजूर दी आल नू भौंक रहा, कोई हुजूर दे सहाबा नू भौंक रहा है, तुहाडा ईमान बचिया। ये खास मदीने दे ताजदार दी तुहाडे ते निगाह है। और हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीरी शेर ही गल की, आप फरमाते हैं कि तेरी उल्फत की तो है आका, तेरी उल्फत की तो है जिसकी बदौलत हम लोग, तवज्जो, तेरी उल्फत की तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। कुफ्र के दौर में ईमान बचाए। मैं फिर वापस आ रहा अपनी गल को, सुभान अल्लाह। 2 घंटे अजे और पे ने। अगर तुसी इंजी सुभान अल्लाह आखो तो मैं 2.25 घंटे रियायत कर सकता। समझ आ गई गल? अल्लाह तुहानू सलामत रखे। खलील अली इस्लाम मलकूत देखे ना, हिजाबात हट गए। एक बंदे नू छुप के गुनाह करदे वेख्या अपने उम्मती नू, ते वेखदे नाल अर्ज कीती मौला इनू फना कर दे, ये गुनाह कर रहे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, एक बंदा छुप के गुनाह कर रहे, उहदे वास्ते भी हलाकत दी दुआ फरमाई, अल्लाह दुआ कबूल फरमाई। तीसरी जगह ते वेख्या अल्लाह ने उन्हें भी फना कर दिता, हलाक कर दिता। चौथे बंदे नू वेख्या दुआ करन लगे ना, रब फरमाया खलील मेरे बंदे वास्ते इस तरह दुआ ना कर। 70 मावां दा प्यार रखन वाला खालिक को मालिक लोग ये ते 10 दिन कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, कदी रब दी रहमत भी दसो ते बंदे सीधे राह ते आ जान। कुरान भी यही दर्श दे रहा, बशीरम व नज़ीरा, पहले खुशखबरी सुना फिर डरा। लोकां नू सिर्फ इन्हां दस कब्र बिच्छू आणगे, ये भी 10 हजूर आणगे। इंज दा बन जा सरकार दा सामना करने। समझ आ गई ना गल? रब दी सिर्फ अजाब नहीं, उदी सिफत ही रहमत है। फरमाया खलील तुसी खलील हो, जिस बंदे नू गुनाहगार वेख रहे हो दे खिलाफ दुआ कर रहे हो, जदों मैं हबीब नू सदना है ना, मेरे मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम दी जदों सवारी आंदी है तो जिब्रील अमीन सवारी लेके आई। पूछो हजरत किबला तशरीफ फरमान, सब तो पहले गल ही उम्मत दी बख्शिश दी। मेरे नबी दुनिया पहला कदम रखिया, मौलवी अशरफ थानवी ने शुरू 30 विच लिखिया कि सजदे दी हालत ही सरकार तशरीफ ले ते मिट्टी दी मुठ भर ली आंदे ते दीगर मुहद्दिसीन उलमा सीरत निगारा ने लिखिया शहादत अली उंगली बुलंद करके पहली गल ही उम्मत दी बख्शिश। ऐलान नबूवत 40 साल तो बाद, लेकिन उम्मत दी बख्शिश दी गल आंदे नाल ही सरकार कर दी, आंदे नाल ही उम्मत दी बख्शिश दी गल। इतना लजपाल नबी, इतना करीम नबी, जिदा इतना प्रोटोकॉल जड़ा और किसी नबी और रसूल नूं प्रोटोकॉल नहीं मिले मेराज दी रात जितना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूं मिले, कि जिब्रील छत भी सुराख करके जिदे हुजरे दाखिल होए और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम नूं जगा के पूरी तरह तैयार करके जन्नत विच 40 साल तो चरण वाले बुराकां विचों एक ओ बुराक जड़ा कोने च लग के प्यार होए, खूबसूरत ते बड़े बड़े शबाब वाले बुराक, उन्होंने छोड़ के जिब्रील दी नजर उस लागर ते पई ते जाके पूछा तू क्यों रो रहे हैं?
उन्हें आख्या 40 साल गुजर गए मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम दे इंतजार विच, या एक रिवायत है कि 4000 साल गुजर गए मैं इत्थे चल रहा, या 40,000 साल गुजर गए मैं सुनिया सी कि इत्थे शबे असरा दे दूल्हा दी सवारी साडे विचों किसी बनना है। अज काश मेरे ते शबाब, मेरे ते ओ जवानी होंदी, मेरे ते निखार होंदा, अज शबे असरा दे दूल्हे दी मैं सवारी बनदा। जिबरील ने ओदे ते काठी पा दी। मैं कहा तू तैयारी कर। जदों जिबरील ने उसका इंतखाब किया, रब शबाब लौटा देता, अल्लाह ने निखार लौटा देता, जवानियां ते हुस्न लौटा देता। फिर वो सवारी बन के जदों महबूब भी आया ना, दादी कसम है, इतना करीम लजपाल नबी रकाब विच कदम रखया ते रो पे। एडी अजीम रात, इतना अरूज मिलन वाला ते सरकार रो रहे। जिबरील अर्ज की आका रोन दी वजह की? फरमाया रकाब विच पैर रख के सवार होंदे मैनू ख्याल आया कि मेरे वास्ते ते सवारी आ गई, मेरी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात तो किवें गुजरे, इतना कठिन रास्ता मेरा गुलाम किवें अबूर करेगा। जदों सरकार रोए, रब ताला ने फरमा महबूब मैं वादा करना कि तुहाडा गुलाम तुहाडे नाल निस्बत रखण वाला कल बरोजे क़यामत तुहाडे गुलाम कब्रां चों उठणगे, इन्हां दियां कब्रां बाद विच खुलणगियां, मैं इन्हां दियां सवारियां कब्रां ते पहले भेज। दूल्हा बन के जमजम नाल गुसल फरमा के वुजू फरमा के खूबसूरत सवारी, हाथ विच नूरानी चाबक, बुराक बरक दी जमा। मौलाना मोहम्मद बशीर कोटली लोहारा वाले रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किसी आख्या बरक दी समझ आई है, बुराक की है? फरमाया बरक बिजली ते बुराक बिजली दा प्यो। मेरे महबूब ओदे ते सवार होए, जिथे नजर दी इंतहा उथों दा पैर। इतनी तेज रफ्तार सवारी ते हुजूर सवार। उन्हें शोखी की थी। जिबरील आख्या ख्याल कर तेरे उत्ते कौन सवार है? आधा वजद कर रहे हैं, अपने नसीबा ते नाज कर रहे हैं। सरकार मेरी पोछ ते सवार होए, मैं झूम रहे। हुण कितना प्रोटोकॉल, जिबरील भी नाल, मिकाईल, इसराफील, 70,000 फरिश्ता इन्हां दे ज़ेरे कंट्रोल। हर एक दे हाथ विच नूरानी शम्मा। जज्बे हुस्ने तलब है, कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, शाह दूल्हा बना। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए तो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अल्लाह अल्लाह या रसूल।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन जलवा नुमा आज की रात। अच्छा, इतनी तेज सवारी ते फिर बंदा जिस सवारी ते सवार होए ना सज्जे खब्बे वेखे ते बंदे दी निगाह उन्नी कम कर दी है जितनी सवारी दी रफ्तार होवे। बहुत तेज होवे फिर नजर इन्नी तेज नहीं होंदी ते बरक्स होए। मोटरसाइकिल ते बंदा सज्जे वेखे नजर दा कमाल हो रहे, गड्डी च बैठ के वेखे बसारत हो रहे, जहाज च बैठ के वेखे हो रहे, F-16 च बवे हो रहे, बरक ते हो रहे ते बुराक ते। अच्छा, जिथे उदा इंज नजर पवे उथे पैर रखी इन्नी स्पीड। तो मेरे आका करीम दी बसारत वेखो, फरमांदे मररतु बि कब्री मूसा वहुव काइम युसल्ली फी कब्री। मेरा गुजर मूसा दी कब्र कोल होया, मैं उन्हां नूं वेखिया ते ओ कब्र च खलो के सलात पढ़ रहे। पहली गल ते वे मेराज दी रात जाना मस्जिद अक्सा से, ये हुजूर नू कब्रे मूसा ते रब क्यों लेके गए? क्यों हजरत? मैनू इंज लगदा रब सुनिया ते कीदे ते ठप्पा लाया जेड़े आदे ने कब्रां ते नहीं जाना चाहिए ते महबूब फिर मेराज दी रात कब्रे मूसा ते तशरीफ ले गए। ते फिर जवाब मिले, एक आवाज आई, वो जी अल्लाह लेके गया था। मैं कहा गल फिर और पीढ़ी हो गई भाई जी, अल्लाह लेके गया फिर ले जाना अल्लाह दी सुन्नत, जाना मुस्तफा दी सुन्नत। बल्कि तय जमानी दी मिसाल देंदे हैं, एक वाकया मैं एक मकाम ते पढ़ा, बल्कि मौलवी अशरफ थानवी देवबंदी ने भी उन्हें लिखा और दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने नकल किया। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प वाकया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल कि चंद नूं रोकिया गया जिस वक्त बनी इसराइल आप लेके जा रहे मिस्र तो हिजरत करके किनान वाल। अल्लाह करीम ने फरमाया, प्यारे मूसा नील दे दरमियान यूसुफ दा ताबूत दफन है, उन्होंने भी कड्डो ते नाल ले। रब मूसा अलैहिस्सलाम नूं फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दा ताबूत कड के नाल ले जाना। अर्ज की मौला ताबूत किथे दफन है? फरमाया तुहाडी कौम विच एक माई है, उन्होंने पता है, रब नूं नहीं पता। पता है? बोलो तो सही, पता है, बिल्कुल पता है। दसदा क्यों ना? वो बाबा जी आखदे सन ना गल विच हो गल विच होर सी, मैं तुहानूं दसदा गल विच की सी। रब फरमा माई नूं पता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, मेरी कौम तुहाडे चों कौन है जल्दी जल्दी मेरे करीब आए जिन्होंने पता यूसुफ अलैहिस्सलाम दा ताबूत किथे दफन है। एक बुढ़ी जी माई 450 साल उम्र, अखां चो पूरी तरह नजर नहीं आंदा, कमदी कमदी खलो गई, आखन लगी या नबी अल्लाह मैनू पता है। फरमा माई जल्दी कर मैनू दसो ताबूत किथे दफन है। उस आखा ना एडी जल्दी नहीं, मैनू ते पता ही अज लगा रब एडी लंबी उम्र दी क्यों है, मैं ते इन्नी जल्दी नहीं दसना। मूसा अलैहिस्सलाम पर मैं तेरा की मतलब? उन्हें आखा मुफ्त नहीं दसना, मैं मुल लेना, कीमत लेनी। मूसा अलैहिस्सलाम पर मैं कीमत, हाँ कीमत लेनी। या अल्लाह माई ते मुल मांग रही, पर मैं मंगे जो इनू कह मांग, ना करी। हुण गल मेरी गौर नाल सुननी जी, ना नहीं करनी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ माई मांग। आखन लगी मेरी अखां दी बिनाई चली गई। जदों यूसुफ दा जमाना सी मैं पूरी तरह मेरी अख काम करती सी, पहले मेरी बिनाई लौटा। रब फरमाया हामी भर, प्यारे हामी भर। उन्हें आख्या दूजी शर्त। आखन लगी दूजी शर्त वे कि यूसुफ के जमाने च मैं जवान सा, मेरा बुढ़ापा रिवर्स कर, उम्र रिवर्स कर, मैनू पीछे शबाब ते लेके चल। थानवी लिखिया मैं 15 तो ज्यादा किताबों चो दिखा सकना मुस्तनद किताबों विचों कि जिस वक्त उन्हें शबाब मंगया रब फरमाया हामी भर, असी शबाब भी लौटावांगे। फिर उन्हें तीजी शर्त, उन्हें आख्या जन्नत जिथे तेरा मकान होवे नाल दा कोठा मैनू अलाट कर, जन्नत भी नाल तेरी संगत भी। रब फरमाया हामी भर। मैं क्या मौला एडी कीमत अदा कीती आप क्यों नहीं दसिया कि फलां जगह पे ताबूत दफन है? आवाज़े कुदरत आई मौलवी क़यामत तक के लोगां नूं ये सबक देना सी कि जेड़े मेरे प्यारियां दियां कबरां नूं भुल्लन ना, मैं उन्हां नूं ओ अता करदा जो मूंहों मंगन।
इस वास्ते असी अबुल फैज दे मजार नू भूलदे नहीं, इस वास्ते असी ज़ियाउल उम्मत दी कबर नू भूलदे नहीं, इस वास्ते असी पीर सियाल दी कबर नू भूलदे नहीं, इस वास्ते असी मेरे अली दी कबर नू भूलदे नहीं। पता ए लगा जेड़े कबरां दी शनाख्त रखन रब ओ देंदा जो दुआ मुंह चो कढ़ छड्डे। बस हुण वाइंड अप करना लाइए। अच्छा, कब्रे मूसा तो गुजर हो रहे हैं, मूसा खलो के सलात पढ़ रहे। तुसी ये दसो क्या उस वक्त कब्रां ते मिट्टी नहीं सी पाई जांदी? ते फिर विचों किवें वेख लो। अच्छा, पहले मूसा दे मजार ते कदी हुजूर गए भी नहीं, ते तख्ती भी कोनी सी लगी के कब्रे मूसा। क्यों हजरत? और फिर ये भी पता लग गया बिच मूसा कर की रहे। सलात दा माना नमाज भी है, सलात दा माना दुरूद भी है, लेकिन मेरी राय वे इख्तिलाफ किया जा सकता है। मेरे ख्याल दे मुताबिक जो मैनू समझ आई कि मूसा अलैहिस्सलाम ते मुकल्लफ ही नहीं, उन्हां ते नमाज फर्ज ही नहीं जिस कैफियत विच सन। ते फिर पता भी होए अज मेहमान खास आने वाला है, तुहानू पता होवे कि हजरत साहबजादा साहब नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहब या नूरुल मुस्तफा रिजवी साहब तुहाडे घर आना है, ते नमाज दा वक्त भी ना होवे, ते तुसी वेखो सारा दिन इंतजार करो जदों आन ते नमाज नीत लो। इंज हो सकदा है? ते मूसा नू पता होवे अज ओ आन लगा जिदे सदके कोल कायनात बने, जेड़ा वजह तखलीके कायनात है, जेड़ा नबियां दा सरदार है, अल्लाह दा महबूब है, अल्लाह दा प्यारा है। इंतजार करदे हो ते सरकार आन ते नमाज नीत लै ना ना। मैनू इंज लगदा जदों सरकार दी सवारी दा गुजर होण लगा, मूसा ने खलोते आके आना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, मेरे नबी ते दुरूद और सलाम भेजे जाएगा। हुण हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा पहुंचे, बिल्कुल तकरीर नेड़े लग गई। मस्जिद अक्सा पहुंचे, सवारी बार एक पत्थर है जिथे अंबिया सवारियां बंदे सन, सुराख करके जिब्रील ने हुजूर अलैहिस्सलाम दी सवारी उत्थे बनी। मस्जिद दे अंदर दाखिल हुए, 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल मस्जिद अक्सा विच जमा। ये जेड़े आखदे ने जो फोत हो गया, गुसल तुसी दिता, कफन तुसी दिता, हिल नहीं सकिया, बांह नहीं हिला सकिया, उठ नहीं सकिया। मैनू ये दसो जेड़ा हिल नहीं सकदा, उठ नहीं सकदा, आप गुसल नहीं कर सकदा, मस्जिद अक्सा किवें पहुंचिया? सारे आ गए, मौत दा जायका चख चुके सन सिवाय ईसा दे। ईसा अलैहिस्सलाम ते आसमान दी बुलंदियां ते सन उत्थे तशरीफ ले आए, ते बाकी सारे कानून कुदरत मौत दे जायका चखण वाला सब ते पूरा हो चुकिया सी, ते सारे खलोते मन ने जिंदा सन। जे आखे मुर्दा सन ते मुर्दा फौत होने तो बाद इमाम दे अगे हुंदा, पिछे नहीं हुंदा। जिंदा सन, सारे जिंदा तशरीफ ले आए। हुण इत्थे सोचण दी जरूरत ही नहीं, जिस मुस्तफा दी खातिर 1,24,000 मज़ारात चो उठ के आ सकदे ने, ओ महबूब अपनी मर्जी नाल मज़ार तो उठ के नहीं किधरे तशरीफ ले जा सकदे। सरकार तशरीफ ले जा सकदे। अल्लाह ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नू एक कमाल और शान अता फरमाई। हुण सारे नबी अंदर मौजूद हैं, सब ने हुजूर अलैहिस्सलाम नू मरहबा सद मरहबा दियां सदावां लाइयां, इस्तकबाल फरमाया। तमाम अंबिया और रसूल ने स्टेज लग गया, ते स्टेज सेक्रेटरी जिब्रील मौलवी अशरफ थानवी नशर तीब विच लिखिया कि अंबिया ने खुतबे दिते, मुख्तसर खुतबे लिखे भी, दीगर उलमा ने लिखिया कि जनाबे आदम तो पहली तकरीर शुरू हुई। जनाबे आदम अल्लाह दी हमदो सना फरमाई और अल्लाह दी इनायात और नेमतां दा जिक्र कीता जेड़ियां अल्लाह उन्हां ते फरमाइयां। जनाबे आदम दसिया मैं अल्लाह दा नबी आदम, मेरे तो बशरियत दी इब्तिदा हुई। अल्लाह ने मैनू अस्मा दा इल्म अता फरमाया। अल्लाह पाक ने
मेरा मुजस्मा तैयार किया, खास रूप फूंकी, मैनू जन्नत विच क़याम दी जगह दी। जनाबे आदम तो जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वारी आई। अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद फरमान लगे मेरे ते अल्लाह दा करम, मेरे ते अग नारे नमरूद गुलजार होई। अल्लाह करीम ने मैनू अपना खलील बनाया, मैनू शाना अता फरमाइया, मैनू नबियां दा बाप बनाया। वारी आई जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह दी। आपने अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद अपना तारुफ पेश फरमाया कि अल्लाह पाक के करम नाल मैं अल्लाह नाल शर्फे कलाम तो नवाजिया गया। अल्लाह नाल गुफ्तगू दी सादत मैनू मिली, मैनू अल्लाह ने अपना कलीम बनाया। जनाबे ईसा दी वारी आई, अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हां। अल्लाह ने मैनू ते मेरी मां मरियम शैतान दे शर तो महफूज रखिया। बिन बाप दे मैनू पैदा फरमाया। अल्लाह ने मैनू शान दी, मैं मुर्दे जिंदा करदा सा, मैं अन्नियां नू अखां देण वाला, बर्फ दे मरीज नू शिफा देण वाला, मिट्टी दे परिंदे बना के फूका मार के उड़ाण वाला। ये तकरीरां मुकिया, आखिरी ऐलान होया, इंतजार की घड़ियां खत्म। हुण खुसूसी खिताब वास्ते खत्मे नबूवत दा ताजदार इमामुल अंबिया महबूबे कुल कायनात जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप खिताब फरमानगे। मेरे आका करीम अल्लाह दी हम्दो सना फरमाई। आका करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह दे प्यारे नबियो, जो कुछ तुसा बयान फरमाया इदे विच शक नहीं, तुसा हक बयान फरमाया, तुसा सच बयान फरमाया। मैं अल्लाह दा नबी, मेरे ते नबूवत दा बाप बंद होया। अल्लाह ने मैनू रहमत कुल कायनात बनाया, मैनू पहला बनाया, मैनू आखिरी बनाया, मेरी उम्मत नू अव्वल बनाया, मेरी उम्मत नू आखिर बनाया। मेरी उम्मत ओए जेड़ी कब्रां विच आखिर ते जाएगी, क़यामत नू सब तो पहले उठेगी। आका करीम अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाई। जदों गुफ्तगू खत्म हुई जनाबे इब्राहीम खलो गए, आखन लगे तुसा हक फरमाया, तुसा सच फरमाया। इसी वजह तो अल्लाह ने तुहानू फजीलता अता फरमाया। पता चलिया खलील ने ए दसिया यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया के। सारे आखो फिर तकरीर खत्म करिए। सरवरे अंबिया तेरी वालिए कुल जहां के तेरी जात है ऐ हबीबे खुदा ऐ हबीबे खुदा तेरी। चार सू रहमतों की घटा छा गई, बाग़े आलम में बातें बहार आ गई। दिल का गुंजा खिला इसमें आज़म मिला, जिक्र सल्ले अला जिक्र सल्ले अला। अच्छा देखो मिराज दे खुतबे विच भी हजूर ने इस्लाम अपनी उम्मत दा जिक्र और फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत नू उम्मत वसत बनाया और सब तो बेहतर उम्मत बनाया। कितनी फिक्र है आज तुहाडे वोट लैके असैम्बली जाके बंदा भूल जाता है सरकार कितना रूज पाया, गुलामां नू भुल्ले ही नहीं, गुलामां नू भुल्ले ही नहीं। हशर दा मैदान होना ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अर्श दे थल्ले सिर सजदे च रखांगा ते जुल्फां खोल देंगा। उदों तक मैं सिर चुकना ही नहीं जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत तो बाहर रहेगा।
क्यों नहीं मौलवी लोगों को दस दे के इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की थी कि हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मैं अपने गुलामा बां तो फड़ फड़ के जहन्नम तो कट के जन्नत दाखिल करांगा। जुल्फा खोल के की मंगना रब को की मंगया जान उम्मत दी एक शेर तुहानू सुनावां जुल्फा खुलियां तवज्जो नाल सुनना फिर मैं तकरीर इन्हां शेरां ते खत्म करनी। आका जुल्फा खोलनगे तगे अर्श सजदे में सर को झुकाया तगे अर्श सजदे में सर को झुकाया बिखर बिखर के जुल्फों ने यूं रंग लाया ये देखा खुदा ने नबी को बुलाया के प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। शायर बड़ी खूबसूरती नाल मुकालमा अपने अंदाज में पेश कर रहा है कि प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही ये कहती मेरे गैसुओं की स्याही खता बख्श उम्मत की कर दे रिहाई इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं। जवाब सुना ये सुनकर कहा तू ना घबरा मोहम्मद मेरे सामने अर्श पे आ मोहम्मद जिसे चाहे तू बख्शवाया मोहम्मद प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं प्यारे तेरी हम मेरे बरेली के इमाम बोले कि ज़गे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कैसे अल्फाज हर कोई चाहता रब राजी हो जाए रब चाहता मुस्तफा राजी हो जाए वाला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा हजरत किबला आलम ताजदारे गोल्डा फरमाया यूती का थी पूरी दास तुसा लज फतरदा थी पूरी आस लजपाल करे सी पास वशफा तुशफा सही पड़ी इकबाल ने किया क्या इकबाल ने किया क्या इकबाल आखदा ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला हैरानगी की गल जन्नत बनाई किन्ने ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला जुमले तुहानू तड़पा के रख देंगे इकबाल पूरा पूरा तसर्रुफ है हुजूर अबुल फैज दा इस महफिल ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि नारे जहन्नम में जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि नारे जहन्नम जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए आमिना गल हशर नु तेरे लाल ते मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लजपाल नबी इतनी उम्मत दी फिक्र कि ला मकाम पे भी हमको बुलाया नहीं
हशर दे मैदान विच भी मेरे सैयदी आला हज़रत दे छोटे भाई फरमांदे मजमाए हशर में घबराई हुई फिरती है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शिफात तेरी। तू कुछ ऐसा है कि माशर की मुसीबत वाले अपना गम भूल गए देख के सूरत तेरी। हमने माना कि गुनाहों की नहीं हद, लेकिन तू हसन उनका है तो तेरी है जन्नत तेरी। अल्लाह करीम तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।